सिरसा, राजा सारस का शहर, बाबा सरसाईनाथ की नगरी। कभी सरस्वती नगर था तो महाभारत के समय शैरिष्क शहर के रूप में वजूद में था। उत्तर भारत के प्राचीन शहरों में से एक है सिरसा। देश के दूर दराज के इलाके में जब सिरसा का नाम लिया जाता है तो जहन में गुरमीत राम रहीम की तस्वीर आ जाती है। डेरा सच्चा सौदा का चीफ राम रहीम। सिरसा विवादों ही नहीं रिकॉर्डों का भी शहर है। विवादों को लेकर सिरसा की पहचान बनाई गई पर अनूठे रिकॉर्डों को लेकर नहीं। 43,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने के मामले में सिरसा पूरे दुनिया में रिकॉर्डधारी है। हरियाणा में सबसे अधिक 128 गौशालाएं यहाँ पर है। यह इलाका नेत्रदान और शरीरदान का पाठ बढ़ा रहा है। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं, कॉटन और किन्नू का उत्पादन सिरसा में होता है। 1837 से लेकर 1884 तक अंग्रेजी हुकूमत में भी सिरसा जिला था। तब फतेहाबाद से लेकर पंजाब का फाजिलका सिरसा जिला का हिस्सा था। ये जो हरियाणा सीरीज है के अंतर्गत आज सिरसा की कहानी पर एक नजर। सिरसा नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। सरस्वती नदी के तट पर बसा होने के कारण बहुत समय पहले सिरसा का नाम सरस्वती नगर था। महाभारत में इसका उल्लेख शैरिष्क नाम से मिलता है। जनश्रुति के अनुसार हजारों साल पहले अपने वनवास काल के समय में 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव ने यहाँ पर वनवास काटा। 1173 ईस्वी में राजा सारस के वंशज पाल वंशीय राजा कुंवर पाल सरस्वती नगर पर शासन करते थे। हजारों वर्ष पहले इस इलाके में जंगल ही जंगल थे और इसे कुरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद यह नगर तबाह हो गया। साल 1838 में आधुनिक सिरसा नगर को बसाया गया। जयपुर के तत्कालीन अधीक्षक मेजर जनरल थोरस्वी ने इस नगर की नींव रखी। गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर इसे बसाया गया। 8 बाजार और 4 चौराहे बनाए गए। प्रत्येक चौराहे पर एक बावड़ी बनाई गई। पानी के लिए बावड़ियों के अलावा तालाब बनाए गए। 1173 ईस्वी में राजा कुंवर पाल ने आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक विशाल किला बनाया। आज यह किला थेड़ के रूप में विद्यमान है। इस थेड़ की ईंटों से ही आधुनिक सिरसा नगर बसाया गया। हिसार से आने वाले लोग जहां बसे उसे हिसारिया बाजार नाम दे दिया गया। नौहर से आने वाले हिस्से को नौहरिया बाजार तो रानिया से आने वाले इलाके को रानिया बाजार का नाम दिया गया। आधुनिक नगर बसने से 1 साल पहले ही साल 1837 में अंग्रेजी शासकों ने इसे जिला बनाया। 1884 तक सिरसा देश के मानचित्र पर जिले के रूप में अस्तित्व में रहा। उस समय सिरसा जिला बहुत ही समृद्ध और विस्तृत क्षेत्र में फैला था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी मंशा पूरी होने के बाद साल 1884 में सिरसा जिला तोड़ दिया। सिरसा जिला के 126 गांव जिला हिसार में और डबवाली तहसील के 31 गांवों को फिरोजपुर में मिला दिया गया। 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर सिरसा को फिर से जिला बनाया गया। जिला बनने के बाद सिरसा ने उपेक्षा के बीच पिछले करीब 4.5 दशकों में तरक्की का सफर तय किया है। राजस्थान और पंजाब से सटे इस जिला में 3 राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बागड़ी और पंजाबी संस्कृति को समेटे सिरसा जिला के लोगों ने अपने बलबूते पर पहचान बनाई। 334 गांवों को समेटे सिरसा जिला 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ भौगोलिक नजरिए से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। पिछले 4 दशकों में सिरसा ने खेती और दूध उत्पादन में खास तौर पर प्रगति की है। 1975 में धान का उत्पादन 29,000 मीट्रिक टन, कॉटन का उत्पादन 1.5 लाख मीट्रिक टन और गेहूं का उत्पादन 1,60,000 मीट्रिक टन था। अब हर साल 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं,
1,40,000 मीट्रिक टन कॉटन का उत्पादन होता है। हरियाणा में सबसे अधिक कॉटन जिनिंग कारखाने सिरसा में हैं। यहाँ पर करीब 38 जिनिंग कारखाने हैं। हालांकि औद्योगिक नजरिए से यह इलाका पिछड़ा हुआ है। 1997 में सिरसा में लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या करीब 6800 थी। अब यह संख्या 2000 रह गई है। पर्यावरण के नजरिए से भी स्थिति अच्छी नहीं है। करीब 3% भूमि पर पेड़ पौधे हैं। सिरसा को आध्यात्म की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर चारों दिशाओं में डेरे हैं। सिरसा में राजस्थान की ओर जाने वाले सिरसा भादरा मार्ग पर डेरा सच्चा सौदा है। साल 1948 में मस्ताना महाराज ने इस डेरा की स्थापना की थी। हिसार रोड पर सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संग घर है, जो पंजाब के ब्यास के बाद राधा स्वामी सत्संग घर की सबसे बड़ी शाखा है। सिरसा शहर में रानिया गेट पर बाबा बिहारी की समाधि है, तो डबवाली रोड पर बाबा शिवदास डेरा है। रानिया रोड पर तारा बाबा कुटिया है। हिसार रोड पर गांव संगर साधा में डेरा बाबा भुम्मन शाह है। शहर में ऐतिहासिक चिल्ला साहिब और दशम पातशाही गुरुघर हैं। पुराने बस स्टैंड के पास 2 शताब्दी पुराना सेंट मेथोडिस्ट चर्च है। आध्यात्म के साथ ही इसे राजनेताओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सिरसा जिला के गांव चौटाला के चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार चीफ मिनिस्टर बने। सिरसा नरेश के नाम से विख्यात लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा से 5 बार विधायक रहे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके सरदारा सिंह भी इसी गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी सिरसा से ताल्लुक रखते हैं। पंजाबी सिनेमा को संजीवनी देने वाले फिल्म मेकर मनमोहन सिंह भी सिरसा के रहने वाले हैं। सदियों पुराने सिरसा की कहानी को एक ही हिस्से में समेटना आसान नहीं है। ऐसे में अगले वीडियो में सिरसा की साहित्यिक, खेतीबाड़ी, घग्गर नदी, शिक्षा, अनाज मंडी की कहानी को आपके सामने लाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में ड्रोन के जरिए जो शूट किया सिरसा के दृश्यों को, वो सिरसा के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट गुरुदेव सेठी ने किया। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।